हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुला वायनाड के बारे में। देखिए, 380 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 4% की हमने गिरावट भी देखी। 400 रुपए से ऊपर निकल गया था ये, उसके बाद लगातार अभी ये गिरावट दिखा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुला वायनाड के शेयर में जिस तरीके से तेजी बनी है और जिस तरीके से खबर भी आई थी कि बड़े म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी हुई है, उस पर हम भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म की बाइंग को लेकर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 380 का शेयर है सुला वायनाड का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर 12.5% की अभी भी तेजी है। अगर आप देखो तो आईपीओ को कुछ ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद शेयर जिस प्राइस पे आईपीओ खुला था उसी के आसपास रहा, लंबे समय तक रहा, कुछ वक्त बिताया उसने। लेकिन जैसे ही खबरों का बाजार गर्म हुआ कि भैया इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इतना पैसा लगाया है, उसके अलावा खबर आना शुरू हुई कि इनके Q3 के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, ये एकदम से भाग गया। और इतना ही नहीं, अगर आप क्लोजली वॉच कर रहे हो तो कई सारी जो बिजनेस चैनल्स है वहां पर कई सारे एनालिस्ट ने आकर सुला वायनाड को खरीदारी करने की सलाह भी दी थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से शेयर दौड़ना शुरू कर गया, लेकिन अभी ये टूट रहा है। वीडियो में हम ये भी बातचीत करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और फंडामेंटली क्या सुला वायनाड का शेयर वाकई में 300-400 रुपए, मतलब 375-400 रुपए का जो प्राइस रेंज है वो डिजर्व भी करता है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहली चीज तो है कि वॉल्यूम्स इसके काफी कम हमें देखने को मिल रहे, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखो, जब बस था ना, जब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए थे, मैनेजमेंट की अच्छी कमेंट्री थी, जब म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी थी, टीवी चैनल्स पे काफी एक्सपर्ट ने खरीदारी करने की सलाह भी दी थी, तो बस था, तब आपको इनके वॉल्यूम्स बहुत बड़े क्वांटिटी में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी इनके वॉल्यूम्स 8 लाख से 9 लाख हो चुके हैं, मतलब अब वो बस चला गया है। अब सुला वायनाड के बारे में आपको उतनी बात सुनने को नहीं मिलेगी जितनी पहले सुनने को मिल रही थी। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें सुला वायनाड में, तो कंपनी में सबसे पहले शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास भैया बहुत कम होल्डिंग है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहली चीज, वॉल्यूम्स काफी कम है। तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी इनके Q3 के अच्छे हाईएस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट्स इनके जो आए थे, हाईएस्टली क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स थे। देखो, वाइन बिजनेस डेफिनेटली इंडिया में उतना बड़ा मार्केट नहीं है कंपेयर टू, अगर हम बाकी को अगर देखा जाए तो उतना बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहां पर अगर देखो, इन Q3 सुला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ग्रोस बिलिंग ओवरऑल इन बोथ इट्स ओन ब्रांड एंड वाइन टूरिज्म बिजनेस। देखो, इनके वाइन्स तो है लेकिन साथ साथ टूरिज्म का भी बिजनेस है। अगर आप बेंगलोर से हो तो आपको पता होगा कि सुला वायनाड के कई सारे फैसिलिटीज है वहां पर, जहां पर आप जाते हो वहां पर आपको पूरा घुमाते हैं, वो पूरा टूर करवाते हैं, उस टूर का प्राइस भी रहता है, आपको अलग अलग वाइन टेस्ट करवाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो वहां से खरीद भी सकते हो, तो पूरा टूर रहता है यहाँ पर। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दौर में से देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनको देखने को मिल सकता है। एज पर रेगुलेटरी फीलिंग, सुला रजिस्टर्ड अपसाइड ऑफ 13% इन इज ओन ब्रांड सेल। 187 करोड़ के आसपास का रहा था, जो पहले 165 करोड़ आसपास हुआ करता था। तो इन देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेस पे देखा जाए तो 28% का ये ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने पोस्ट किया इनका वाइन, अगर टूरिज्म की अगर बात करें तो 23 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले 20 करोड़ के आसपास हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर भी ग्रोथ आया है, 13% ग्रोथ आप कह सकते हो कि देखने को मिला है। और आईपीओ को देखा जाए तो एक डिसेंट आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था इसका, और उसके बाद अच्छी खासी, मतलब कोई उतनी बड़ी तेजी पे नहीं खुला था ये, लेकिन उसी रेंज पर था, 300 रुपए के आसपास था वो। बाद में जैसे ही अपडेट आना शुरू हुई ये भागकर बहुत ऊपर की तरफ निकल गया। सुला वायनाड में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में जो सबसे बड़ी अपडेट यहां पर थी कि क्विंट म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने 1.60% का स्टेक अक्वायर किया था हाईटेक पाइप्स में, लेकिन सुला वायनाड में 1.20% का स्टेक उन्होंने खरीदा हुआ था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब भी देखो, हमेशा जब ऐसी खबरें आए ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके खरीदारी कर लो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब पॉलिसी बाजार, मतलब पीबी फिनटेक का जब आईपीओ आया था ना, उसके एक महीने तक आईपीओ का शेयर आपको तकरीबन 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था पीबी फिनटेक का। तब एक बड़े म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी थी और वो न्यूज भी आई थी, मैंने उस न्यूज को कवर भी किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जगह खरीदारी कर लो। ठीक है,
और तब 950 रुपये का शेयर था। आज पीवी फिनटेक का शेयर आपको 500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, 450-500 रुपये के आसपास। तो देखो, पहली चीज तो ये कि कंपनी के बिजनेस को आप समझो, ये मत समझो कि कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है इसलिए मैं खरीद लूँ। अगर आप इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखोगे ना, तो पिछले महीने की ही है, बिकवाली के ट्रांजेक्शन है, 330 पे बेचे हैं इन्होंने, ठीक है। कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है, 14,000 शेयर बेचे हैं, 2,500 शेयर बेचे हैं 335 पर, 326। हालांकि डेफिनेटली जिस पे बेचे उसे तो अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है इनसाइडर्स के द्वारा ओपन मार्केट में। कंपनी को लेकर अगर डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि पे करेगा, क्योंकि अभी अभी आई है, तो डिविडेंड की इनसे एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। सुला वायनाड को लेकर अगर आप देखोगे तो यहां पर 63 का पी रेशियो है। और देखो, मैं ये कहूंगा जरूर कि महंगा है ये, ठीक है, महंगा है। सेक्टर पी 48 का है। और जहां तक बात है होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है, 27.33% की होल्डिंग है। उनमें से भी 5.98% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। यहां पर म्यूचुअल फंड के पास 5.48% की होल्डिंग है, 3.38 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएस के पास 7.41% की होल्डिंग है, रिटेल्स और अदर्स की कुल मिलाकर 56.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब मार्च क्वार्टर की होल्डिंग आएगी ना, तब आपको रिटेल वालों की क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। रिटेल वालों ने खरीदारी करी होगी यहां पर सुला वायनाड में। क्योंकि देखो, एक चीज होता है कि लोग ना ऐसी चीजों को जब सुनते हैं ना, एकदम से जाके खरीदने लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि सुला वायनाड का जो आईपीओ प्राइस था वो थोड़ा सा हाई वैल्यू पे था, ठीक है। इवन तब से तो मतलब तब से लेकर अब तक तेजी तो आई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि करेक्शन यहां पर बनता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में शायद ये और नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है सुला वायनाड का आईपीओ, मतलब जो शेयर है वो। क्योंकि देखो, अभी जिस तरीके का माहौल है, आप खुद सोचिए कि माहौल अभी मंदी का है, और ऐसे में लोगों की नौकरियां जा रही है, वो भी जो एमएनसी में काम करते बड़े बड़े लोग थे जिनकी नौकरी जा रही है, जो इनके प्राइम कस्टमर्स है, जो टूरिज्म में ले जाते। बेंगलोर में हमने देखा कि कई स्टार्टअप्स में छटनियां हुई है, तो अब आप कैसे सोच सकते हो कि वो एकदम से घूमने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर वो एकदम से वाइन वगैरह खरीदने में लग जाएंगे। तो एक देखो, मैं शायद ये चीज़ें थोड़ी सी बेतुकी लगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यहां से थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट एवर इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है, रेवेन्यू दिखाए हैं, ये हमेशा होता है कि जब आईपीओ आता है, तब आईपीओ से पहले या आईपीओ के अगले क्वार्टर में आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी टाइमिंग ही ऐसी होती है कि वो ऐसे वक्त पर लेकर आएंगे जब कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा होगा, गोल्डन पीरियड चल रहा होगा, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा होगा। लेकिन बाद में धीरे 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 ग्राफ जो है वो हम सबने देखा है कैसा होता है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब कंपनी बहुत अच्छी है सुला वाइनाड, और मैं मानता हूँ कि वाइन बिजनेस अच्छा करेगा आने वाले दौर में, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस मुझे महंगा लग रहा है। और यही वजह है कि मैं कहूंगा अभी के लिए अवॉइड करें इसको, भले ही न्यूज में चाहे कितनी भी कमेंट्री क्यों ना आ जाए। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है ये, और शायद अगले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पर नजर होनी चाहिए आपकी कि कैसे नतीजे आते हैं इनके, और खास करके शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। प्रमोटर की बहुत कम होल्डिंग है, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। तो अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। थोड़े से और इसके पी को नीचे की तरफ आने देंगे, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुला वायनाड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।